कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। तमाम देश के अंदर हिंदू मुसलमान के मामलों में लगातार तेजी। कहीं पर टीचर द्वारा मुस्लिम बच्चों को अपमानित किया जा रहा है, कहीं पर शिक्षक द्वारा अपने ही छात्रों को मुसलमानों की औकात दिखाने की बात की जा रही है। इससे भी मन नहीं भरा तो विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और तमाम हिंदूवादी संगठनों को आगे कर कहीं ना कहीं दंगे कराने की कोशिश की जा रही है। मैं अब वो खुलासा करने जा रहा हूं जिसको जानना आप तमाम लोगों के लिए बेहद जरूरी है। आज भारतीय जनता पार्टी के पास चुनाव में जाने के बाद उन्हें जनता को दिखाने के लिए कोई खास मुद्दा नहीं है। उनके पास हमेशा से केवल एक ही हथियार होता था, वो है हिंदू हमेशा खतरे में है मुसलमान की वजह से। भले मुसलमान की आबादी 20 करोड़ की भी ना हो, लेकिन उसकी वजह से 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू आज खतरे में है। भारतीय जनता पार्टी की ये मोडस ऑपरेंडी हर बार चुनाव में सफल होती आई है, लेकिन इस बार कुछ बड़ा होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने ये रोड मैप तैयार कर लिया है कि हमें अयोध्या के राम मंदिर उद्घाटन से पहले इस देश के अंदर पोलराइजेशन अपने चरम पर पहुंचाना है। इसी के लिए विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी ने एक संयुक्त बैठक की, जिसमें यह तय किया गया है कि जैसे ही राम मंदिर की घोषणा की जाएगी, उद्घाटन की घोषणा हो जाएगी, उसके बाद पूरे देश से श्री राम मंदिर के नाम पर शोभा यात्राएं निकाले जाएंगे। एक शोभा यात्रा हर गली, हर रोड, हर मोहल्ले से भारतीय जनता पार्टी की निकालने की तैयारी है। सम्मिलित होने के लिए या अयोध्या चलने के लिए आपसे आग्रह किया जाएगा, लेकिन इस रैली, इस महारैली, इस शोभा यात्रा की आड़ में भारतीय जनता पार्टी दंगे कराने की कोशिश कर सकती है। दरअसल ये वो मामला है जो अभी तक छुपा हुआ है। जैसे ही शोभा यात्रा निकाली जाएंगी, जगह जगह पर विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही इन शोभा यात्राओं पर हमला करेंगे। ये मैं इसलिए दावे से कह सकता हूं क्योंकि आज तक का जो इतिहास रहा है उसमें जितने भी भारतीय जनता पार्टी के या इस तरह के हिंदूवादी संगठनों की शोभा यात्राएं निकली हैं, उस पर हमला करने वाले अधिकतर बीजेपी, आरएसएस या बजरंग दल से ही जुड़े लोग पाए गए हैं। कभी भी मुस्लिम समुदाय के लोग, इनकी संख्या जो है वो बेहद ही कम है। लेकिन इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी इन शोभा यात्राओं पर हमला दिखाकर यह बताने की कोशिश करेगा कि मुसलमान देश में हिंदूवादी संगठनों को, हिंदूवादी विचारधारा को कुचलने का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती है। मुसलमानों को कटघरे में खड़ा कर इस देश के अंदर हिंदू और मुसलमान के बड़े दंगों में झोंकने का काम भारतीय जनता पार्टी चुनाव से ठीक पहले श्री राम जन्मभूमि के उद्घाटन की शोभा यात्रा के नाम पर करने जा रही है। मेवात और नूह में हुए दंगे तो बहुत छोटा सा उदाहरण है इस देश के अंदर। सोचिए उस समय क्या होगा जब पूरे देश के अंदर ये तमाम संगठन सड़कों पर शोभा यात्रा के नाम पर निकलेंगे, मस्जिदों के बाहर जाकर मुजरा करेंगे, दूसरे समुदाय को भड़काने की कोशिश करेंगे। और अगर मुस्लिम समुदाय इस पर भी संयम रखते हुए नहीं भड़कता है तो खुद ही अपने शोभा यात्राओं पर पत्थरबाजी कर हमला कराकर इसे मुसलमानों के ऊपर थोप देंगे और बाद में सरकारी कार्रवाई मुसलमानों पर दिखाकर हिंदुओं को खुश कराने का एक प्रयास भारतीय जनता पार्टी अगले कुछ महीनों में करने जा रही है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये 4 महीने जो हैं वो बहुत ही भारतीय सभ्यता के लिए, भारतीय एकता अखंडता के लिए बहुत ही कष्टकारी महीना है। इस महीनों में या तो लोकसभा के चुनाव घोषित हो जाएंगे या भारतीय जनता पार्टी श्री राम जन्मभूमि के शोभा यात्रा के नाम पर पूरे देश में दंगे कराकर एक बड़ा पोलराइजेशन करने जा रही है। शायद इसी की तैयारी के आदेश इन तमाम हिंदूवादी संगठनों को अभी से दे दिए गए हैं। अगर आप अपने आसपास इन संगठनों के कार्यालयों पर नजर डालेंगे या इन कार्यकर्ताओं की एक्टिविटी पर नजर डालेंगे तो आपको दिखाई देगा ये श्री राम जन्मभूमि के मंदिर उद्घाटन के शोभा यात्रा को लेकर अभी से तैयारियां कर रहे हैं। ये तैयारियां शोभा यात्रा की तो दिखाई दे रही है, लेकिन इसके पीछे का जो षड्यंत्र है वो दिखाई नहीं दे रहा है।